तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर है भारत इज माय होम, जिसके राइटर्स नेम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके दोस्तों, यहाँ पे सेकंड चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन को लेकर डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार था, क्या सोच था। ओके यानी शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार है। दोस्तों इसका आंसर है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, इससे फायदा एक है कि आप यहाँ पे हिंदी को ध्यान में रखते हुए इस हिंदी को ट्रांसलेट कर कर इंग्लिश में आप आंसर लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको कहानी बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, और यदि आपको कहानी याद है तो इस कहानी को इंग्लिश में यानी इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप आंसर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आप पे आंसर है कि द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट द एजुकेशन इज दैट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन को शिक्षा के बारे में ये विचार ये था दोस्तों कि राष्ट्र, ये शिक्षा है जो राष्ट्र का प्रमुख साधन है। यानी राष्ट्र निर्माण का क्या है, एक प्रमुख साधन है। जब तक जिस कंट्री में, जिस नेशन में शिक्षा नहीं है, तब तक वो कंट्री डेवलप नहीं कर सकता है। यानी इस राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों, शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी होना चाहिए, और ये एजुकेशन से बहुत लंबे समय से ये जुड़े हुए थे। ओके दोस्तों, सेकंड है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग इन द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन थे जो प्रेसिडेंसी के पद पर क्या क्या लाए थे, यानी जब ये प्रेसिडेंसी के पद पर थे तो क्या क्या लाए थे। दोस्तों इसका आंसर है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट और डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। यानी डॉक्टर राधा कृष्णन थे दोस्तों जो राष्ट्रपति के पद पर होते हुए मेंटल इक्विपमेंट और डिग्री ऑफ लर्निंग, एक ऐसे मानसिक उपकरण जो को लाया जो सीखने और अनुभव के धन का एक साथ जो शायद ही कहीं पाया जाए। यानी डॉक्टर राधा कृष्णन थे दोस्तों, ये अपने जीवन में कभी भी लोगों को अपने ऊपर से विश्वास नहीं उठने दिए, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ये काम किए, बहुत सारे ज्ञान का भंडार लाए। और ये दोस्तों इनके ही जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ये काम किए। ओके थर्ड दोस्तों, थर्ड है कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का व्यवसाय क्या है। तो द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। यानी शिक्षा के बारे में, शिक्षा के व्यवसाय है दोस्तों कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक नेशनल कल्चर यानी राष्ट्रीय चरित्र का, राष्ट्रीय संस्कृति का विकास नहीं होगा। यानी शिक्षा है तो राष्ट्रीय चरित्र का, राष्ट्रीय कल्चर का विकास है। यानी शिक्षा का व्यवसाय राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का क्या है, विकास है। ओके अच्छा, आगे है कि नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद को किस बात की प्रतिज्ञा दिलाई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ हिज कंट्रीज फास्ट कल्चर। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों यहाँ पे शपथ लेते हैं कि अपने कंट्री के वफादारी के प्रति मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस कंट्री को पूरे निष्ठा से सेवा करूँगा, राष्ट्र का निर्माण करूँगा, बहुत कहा जाए तो पूरी निष्ठा के साथ मैं अपने कंट्री का सेवा करूँगा और लोगों के प्रति। और दोस्तों यहाँ पे पास्ट कल्चर यानी पिछली संस्कृति को अपनाते हुए बिना किसी धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के बिना ये अपने राष्ट्र को निर्माण या विकास करने की बात करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ओके ये कभी भी जाति धर्म को ऐसा नहीं कि ये धर्म का है, ये आदमी इस जात का है तो मैं जाति धर्म को लेकर काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था इनके अंदर। ओके आगे दोस्तों को व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू। हम खुद को किसके लिए विकसित करेंगे यानी समर्पित करेंगे। तो दोस्तों इनका कहना था कि वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क्स फॉर पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन। ये बोलते हैं कि हम खुद को इसलिए समर्पित करेंगे कि अपने स्ट्रॉन्ग नेशन के पीस के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग नेशन के पीस के लिए, शांति के लिए ये खुद को समर्पित करेंगे। ओके नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। अच्छा बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस अवसर पे यह स्पीच दिए थे। तो ध्यान रखिए कि इसका आंसर है दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे दोस्तों जो 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ये स्पीच दिए थे। ओके
यहाँ पे इंग्लिश के साथ हिंदी लिखा हुआ है दोस्तों। आप अच्छे तरीके से इस हिंदी को ध्यान में रखते हुए इसको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कर आप आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं। वहाँ पे हिंदी लिखने के लिए तो रहेगा नहीं, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आगे है कि वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपुल। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों को युवा राज्य क्यों कहते हैं। इनका कहना था दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपुल बिकॉज आवर एंसेंट कल्चर इज अलाइव एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर। यानी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपुल का प्राचीन राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो एंसेंट कल्चर है, जो प्राचीन संस्कृति है वो जिंदा है। यदि प्राचीन संस्कृति जिंदा है तो हम लोग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग आसानी से अपना भविष्य बना सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्वेश्चन वाइज हम करवा दिए हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं और साथ में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करवाया गया है दोस्तों। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ओके।